सो गाइस आज हम करेंगे हाफ कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी बहुत सरल तरीके से। मेज़रमेंट है जैसे कि फुल शोल्डर 15 है और जो लेंथ है वो 14.5 है और 38 चेस्ट साइज़ है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। कमर हमारा 32.5 है, कमर में हमें हाफ इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और हमारा फ्रंट का नेक है 7 इंच का। बाकी हमारी स्लीव की लेंथ है 9.5, गोलाई है 6.5 और हमारा बाइसेप्स 8 है, आर्मोल हमारा 9 है और केंद्र जो बस्ट पॉइंट है वो 10 इंच का है। तो हाफ कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं आज बहुत सरल तरीका सिखाऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज़ में। पहले मैंने शेयर की थी हाफ कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग जिसमें हमारा कॉटन ब्लाउज़ था। पूरी कटिंग स्टिचिंग मैंने डाली हुई है मेरे चैनल पे, तो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आज रहेगा अस्तर वाला ब्लाउज़। अगर आप कोई भी कपड़ा कट कर रहे हो ना तो पहले आयरन ज़रूर कर लेना। तो मैं ये अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर आपने आयरन नहीं किया ना, थोड़ा सा भी आलस कर दिया तो उससे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले आपको आयरन कर लेना है मेन कपड़े पे, अस्तर पे। और मैं आपको बता दूं, मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया है यहाँ पे, क्योंकि कॉलर नेक में नेक भी बनेगा, कॉलर भी लगेगा, सब में अस्तर लगने वाला है। यहाँ पे दोनों साइड बॉर्डर है इस कपड़े में, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे, अपनी ओर ओपन साइड लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं इसीलिए। यहाँ पर हम पहले नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। फिर आपको जो रेडी लेंथ रखनी है उसमें आपको 1.5 प्लस करके लेना है। आप 1 आध इंच एक्स्ट्रा लेना चाहते फोल्ड के लिए तो वो भी ले सकते हैं। मैं तुरपाई पट्टी अलग से लगाऊंगी। 1.5 इंच मैंने बढ़ा के लिया है रेडी लेंथ में। फिर हमने यहाँ से स्ट्रेट मार्क करना है और साइड से किनारी वाले भाग को ½ इंच छोड़ देना है, क्योंकि वो हुकाई मार्जिन में जाता है इसीलिए। अब हमें पता होना चाहिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो इनका शोल्डर है 15 इंच जो कस्टमर हैं, तो 15 इंच का हम हाफ लेंगे, ना तो प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। फुल शोल्डर रखेंगे हम कॉलर नेक के ब्लाउज़ में, चाहे आपका कोई भी कॉलर नेक हो। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई में 3.5 इंच लूँगी। अगर आपको चिपका हुआ नेक पसंद है गर्दन से तो 2.5 इंच लेना होगा आपको। मेरे कस्टमर को थोड़ा खुला खुला चाहिए, उन्हें गर्दन से चिपका हुआ नहीं चाहिए। फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे। अगर आप बहुत पतले हैं तो ½ इंच डाउन करोगे। अगर आप 38-40 चेस्ट के हो तो 0.25 इंच या फिर 1 इंच भी डाउन कर सकते हो। तो मैंने 0.25 इंच डाउन कर दिया है। अब हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम लेंगे जैसे 7.5 शोल्डर लिया है, आर्मोल हम 7 लेंगे। लेकिन ये हमारा परमानेंट नहीं है, इसे अभी हम राउंड पे मेज़र करके देखेंगे, तब हम मानेंगे कि हमारा जो आर्मोल है वो परफेक्ट आ गया है। अभी आप ये समझिए कि जितना हमने शोल्डर लिया है उससे हाफ कम करके लिया है। अब जैसे मैंने कहा कि 38 चेस्ट है फिक्स, हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड कर ली, 40 हो गया। 40 का चौथाई भाग लेंगे। अब हम मार्जिन लेंगे 2.5 इंच के करीब। चेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग की है और कमर में हम ½ इंच की लूजिंग करेंगे, क्योंकि कमर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे सेंटर लेके हमने क्या करना है, ½ इंच अंदर की ओर आना है और इस तरह से मार्क कर देंगे। अब करेंगे गोलाई, तो जो हमारा ½ इंच अंदर की ओर है उस जगह पे हमारी गोलाई टकरानी चाहिए, और ये कॉर्नर है वहाँ से 1 इंच पे गोलाई रहेगी। तो ये हमारी 1 इंच पे गोलाई हुई है, ठीक है। अब बैक आर्मोल की गोलाई हमारी कुछ इस तरह से होगी। आप कह सकते हो कि ये 1.5 इंच पे मैंने की है बैक की गोलाई, ठीक है। और अंदर वाली गोलाई तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, चाहे पैक नेक हो, बोट नेक हो या फिर कॉलर नेक हो, अंदर जाके ही करनी पड़ेगी। फिर हमारी रेडी लेंथ नेक की 7 इंच है। आपको अगर देखो फिक्स पसंद है, बिल्कुल छोटा सा पसंद है, तो आप उसके हिसाब से रखना। मेरे कस्टमर को थोड़ा चौड़ा भी चाहिए, लेंथी भी चाहिए, ताकि उन्हें घुटन महसूस ना हो। अब यहाँ पे नेक का शेप कोई भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी। 40 चेस्ट है तो 10 इंच पे हमने प्लेट के लिए निशान लगाया। वस्ट पॉइंट हम लेंगे, जैसे कि इनका वस्ट पॉइंट है 10.5, लेकिन हम 11 लेंगे। उसका कारण पता है क्या है, इनका जो चेस्ट है वो काफ़ी नीचे को है। जहाँ पे चेस्ट है उस जगह पे इनका खाली खाली सा है। कुछ लोगों का चेस्ट थोड़ा नीचे आ जाता है, तो हमें ½ इंच और नीचे लेना होता है वस्ट पॉइंट। तो मैं 11 इंच पे वस्ट पॉइंट लूँगी और एक सीधा निशान लगा दूँगी। प्लेट डालने का आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। चारों प्लेट आपने डाल देनी है बिना गैप के, इस तरह से। जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसी के ऊपर सारी प्लेटों के निशान लगा देंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे और इसको भी ऐसे मैच कर देंगे बस्ट पॉइंट से। इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा प्लेट का निशान लगाना। आर्मोल पे मैच कर देंगे। अब हमें गैपिंग मेंटेन करनी है, तो जैसे कि हमें उभार कम चाहिए चेस्ट में, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे और साइडों में हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि चेस्ट बहुत कम है।
साइज़ बहुत हैवी है लेकिन चेस्ट कम है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरे में हमने 2.25 का निशान लगाया है, ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा कम है। बस्ट पॉइंट कस्टमर का सभी साइज़ जो है वो हैवी है लेकिन बस्ट पॉइंट बहुत कम है, तो हम लूजिंग हमें कम चाहिए होगी बस्ट पे। हमें मतलब कि पफ जो राउंड है वो बहुत कम चाहिए यहाँ पे, तो हम प्लेट की गैपिंग कम रखेंगे और पतली प्लेट डालेंगे। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा पफ क्रिएट कर देंगे तो वो ऊपर ऊपर लूज़ रहेगा। हमें क्या करना है, हमें छोटी सी गैपिंग रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, ताकि यहाँ पे एक छोटा सा ही पफ क्रिएट हो क्योंकि बस्ट पॉइंट बहुत कम है। 1.25 इंच की साइड प्लेट डालेंगे और जो हमारी नीचे की सेंटर प्लेट है वो हम डालेंगे कम से कम 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच हमारा जो है वो पूरी प्लेट का चौड़ाई रहेगा। हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इस साइड आ जाएगा। 1.5 का हाफ बोला है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्लेट का निशान लगाओगे। और अगर आप बहुत मोटे हैं तो ये प्लेट भी आपकी ज़्यादा डलेगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिनको ये बहुत ज़्यादा बस्ट साइज़ है तो वो कैसे प्लेट डाल सकते हैं। और ये वाली प्लेट हम डालेंगे 1.25 इंच की। ये हमारे नेक की लूजिंग को कम करती है, ये प्लेट डालनी सही से ज़रूरी है। और ये वाली प्लेट 1/2 इंच की रहेगी, ये ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन जो हमारे हुक वाली साइड पे प्लेट है उसे थोड़ा सा मोटा ही डालें, जिससे कि आपकी नेक जो है वो नीचे को डाउन ही रहे, लूज़ ना रहे। अब ये सारी प्लेटें हो गई, हमने कम पफ में ये प्लेट को क्रिएट करना है। आर्म होल प्लेट को क्लोज करेंगे और पिन से सिक्योर करेंगे, ये करना ज़रूरी है वरना आर्म होल का शेप ख़राब हो जाएगा। अब आर्म होल को मेज़र करेंगे, जो आपका रेडी आर्म होल है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर स्टिच में जाएगा और हमारी प्लेट में तो जाएगा नहीं क्योंकि प्लेट को हमने क्लोज कर लिया है। अब ये आर्म होल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो वापस से राउंड कर लेंगे इस तरह से। और ये शेपर नहीं है तो आप ले सकते हैं, मैं टैग कर दूंगी, या अपनी लोकल मार्केट से ले लो। ये सारी चीज़ें आपको ख़रीदनी चाहिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, लेकिन हम पिन को नहीं हटाएंगे, इसी तरह से कटिंग करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको अपने आर्म होल राउंड को कंप्लीट करना है, ना कि ये सोचना है कि इस लंबाई में 7 लें, 6 लें, 5 लें। ये सही तरीका नहीं होता है। आपने राउंड को मेज़र करना होता है, वो हमारा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आर्म होल की लेंथ को कम और ज़्यादा करते रहेंगे, ये होता है। अभी हमने पिन को हटाना नहीं है आर्म होल से, पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बंद वाली साइड अपनी ओर रखेंगे और हुक वाली मार्जिन पट्टी को बाहर की ओर लटका के रखेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बैक में थोड़ी ना एक्स्ट्रा चाहिए, फ्रंट में हुक लगेंगे। पूरा ड्राफ्टिंग एज इट इज़ कर लेंगे और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, वो क्या अब हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़े से मैंने ड्राफ्ट कर लिया है इसको रख के। अब यहाँ पे हमने बैक आर्म होल का शेप लगाना है, तो हम वापस से निशान लगा लेंगे स्ट्रेट, जिससे कि हमें एक सीध पता चल जाए, ठीक है। इससे हमें अपना नापना है आर्म होल हमारा कितना था, तो मैंने लिया था 7 इंच का आर्म होल। तो इस तरह से मैं अपने आर्म होल की लेंथ वापस से चेक करूँगी। तो जैसे मैं अभी इस तरह से चेक करूँगी अपने आर्म होल की लेंथ, तो मैंने 7 इंच के करीब लिया है। यहाँ से भी मैं 7 इंच पे ही निशान लगा दूंगी। फ्रंट में हमने लंबाई में 1.5 प्लस किया था, लेकिन बैक में सिर्फ 1 एक्स्ट्रा रखना होता है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। यहाँ पर जो भी आपकी रेडी लेंथ फ्रंट में ली थी उससे 1/2 इंच कम करके लेनी है बैक की रेडी लेंथ। और अगर आपको मान लो 14 इंच की लंबाई है तो 15 लेनी है, 16 लंबाई तो 17 लेनी है। और मैं हमेशा तुरपाई पट्टी अलग से लगाती हूँ, अगर आपको इसी में फ़ोल्ड करना है तो आप इसी में एक्स्ट्रा ले सकते हो, दोनों में ही, फ्रंट और बैक दोनों में। यहाँ पे मैंने चौड़ाई भी कम की है, उसका कारण ये है कि बैक में 2 प्लेट होती हैं, फ्रंट में 4, तो जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे, राइट। तो हमने चौड़ाई भी कम कर दी। अब 5.5 हमारी प्लेट की लंबाई रहेगी, आर्म होल की गोलाई कर देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं आप छोटा बड़ा क्यों कट करते हो, अगर अभी आप छोटे बड़े कट नहीं करोगे तो सिलते समय छोटे बड़े होंगे। आप लोग क्या करते हो, दोनों पार्ट एक बराबर कट करते हो, फिर सिलते समय छोटे बड़े आते हैं, फिर आपको कैंची चलानी पड़ती है क्योंकि आप पहले ही मिस्टेक करते हो। हमारी बैक में 4 प्लेट हैं, दो फ्रंट में 2, तो जहाँ ज़्यादा प्लेट होंगी कपड़ा वहाँ ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए हमें उसके हिसाब से ही लेना होता है। चारों प्लेट पे कट इसलिए लगाया ताकि दोनों पार्ट में सिमिलर प्लेट डलें। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा फोल्ड करना है, वो भी 4 फोल्ड में। तो यहाँ पर अस्तर को हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। हम पता करेंगे पहले हमारी बाजू में कपड़ा कितना लगेगा, तो रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए और चौड़ाई में जितना चेस्ट है उसका चौथाई भाग जितना 4 फोल्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी हमने 2 फोल्ड करा है तो उसके हिसाब से हमारा 20 होनी चाहिए ये चौड़ाई, तब जाके हमारी स्लीव की कटिंग हो पाएगी अस्तर के कपड़े पर। अब हमें इस तरह से अपने कपड़े को मेज़र करके कट कर लेना है जितना हमें ज़रूरत है, और वो मैंने बता दिया कि किस हिसाब से स्लीव्स का कपड़ा हमें चाहिए होता है, चेस्ट के चौथाई भाग जितना हमें कपड़ा चाहिए होता है।
यहाँ पर अब हम इसे कर लेंगे 4 फोल्ड और इसे अपनी ओर बंद साइड लेंगे। हर तरह की स्लीव की कटिंग डिटेल में मैंने पहले भी सिखा रखी है चैनल पे, सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करेंगे बड़ी बाजू को और गोलाई का यहाँ पर आधा लेंगे जो आपकी गोलाई है। और जब भी आप बड़ी बाजू बनाएंगे 2 पॉइंट आपको लूज़ पहननी है मोहरी पर से और आर्म होल पर से, ठीक है। तो जितनी भी आपकी बाजू है उतने पे निशान लगाएंगे हाफ करके। यहाँ पे बाइसेप्स है 8 तो मैं 8 पर निशान लगा रही हूँ, टोटल तो 16 है, ठीक है। आर्म होल 18 है तो हमारा 9 होना चाहिए हाफ में। आप ये समझा कीजिए कि हाफ कब ले रही हूँ मैं, फुल कब ले रही हूँ। हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं 4 फोल्ड में तो हाफ लेंगे, राइट। अब कुछ लोगों ने कहा था इस स्केल से स्लीव की गोलाई करना सिखाओ, तो देखिए इस स्केल से हम गोलाई करेंगे। पहले सीधा रखा, वापस हमने उल्टा रख दिया, और इसको रखने के बाद भी हमें अपने हाथ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा हल्का सा शेप देने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अब हम हाफ पे निशान लगा के गोलाई कर देंगे, फ्रंट की और स्लीव्स की कटिंग कर देंगे, वो भी बहुत इजी मेथड से। इस तरह से अगर आप अपने स्लीव्स की कटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज अच्छा बनेगा। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे सिर्फ 2 पार्ट में। अब हमें मेन कपड़े पे रख के चेक करना है कि ब्लाउज़ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर आप रफ़ ड्राफ्टिंग करके देख लें, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं और आपने मेन कपड़ा भी काट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले पता कर लें कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कॉलर के लिए कपड़ा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। तो इस तरह से मैं डबल फोल्ड में करूँगी। मैंने अपने माइंड से सोचा है कि मैं कॉलर बनाऊँगी बॉर्डर का और स्लीव्स पर बॉर्डर डालूँगी, लेकिन बैक साइड पे बॉर्डर नहीं दूँगी। ये मेरा आइडिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा अच्छा लगेगा। 4 फोल्ड में स्लीव्स के लिए रख देंगे कपड़ा, थोड़ा सा साइड से जॉइंट आएगा वो चल जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे, क्योंकि हम मेन कपड़े को रफली कटिंग करते हैं, असली कटिंग तो हमारी अस्तर पे हुई है। अब इस कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। अब हमें बॉर्डर वाली साइड को मैं छोड़ दूंगी और फ्रंट और बैक पार्ट रख के चेक करूंगी कि किस तरह से ये कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगी फ्रंट के पार्ट को और बैक के पार्ट को भी एडजस्ट करूंगी। बंद वाली साइड पर हम बैक पार्ट को रख देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये कम पड़ रहा है कपड़ा, बहुत ही मतलब नाप तोल के मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो एडजस्ट कर लूँगी, पर आप लोग थोड़ा ध्यान से ही अपने कपड़े को मेज़र कर लें और ड्राफ्ट करके रख के देख लें। रफली ड्राफ्टिंग आप मेन कपड़े पे ही कर लो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कपड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसे मैं तो कर लूँगी जैसे तैसे कंप्लीट, क्योंकि साइज़ भी हैवी है, इसी वजह से स्लीव्स की लेंथ भी है मतलब अच्छी खासी है। और इसे हम मार्जिन के साथ कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्जिन कम पड़ रहा है तो मैं उसे बराबर ही कट कर लूँगी, और कच्चा करते समय मैं थोड़ा ध्यान दूँगी। ऐसे हमें अपने कस्टमर के कपड़ों पे ध्यान देना होता है। कई बार नहीं बनते हैं तो हम वापस कर देते हैं, लेकिन जिसमें खींचतान के बन जाते हैं उन्हें हम बना ही देते हैं। अब जैसे कि ये तो हमारा बैक पार्ट कट हो गया, अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। नीचे मुझे बॉर्डर भी बचाना है, क्योंकि कॉलर कहाँ से लगाएंगे अगर कम पड़ गया तो यहाँ से हम कॉलर के लिए कपड़े को छोड़ देंगे। और जो स्लीव्स में जॉइंट आएगा वहाँ पे भी हमें ध्यान देना है कि उसके लिए भी पट्टियाँ चाहिए 4, तब जाके हमारी बाजू भी कंप्लीट होगी। हुकाई के लिए पट्टी भी चाहिए, आई पट्टी मेन कपड़े की लगती है और हुक वाली तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ से हमारे जितने भी टुकड़े बचेंगे उनको संभाल के रख लेंगे जैसे कि सोना चांदी है, क्योंकि वो कम नहीं पड़ना चाहिए गाइस, और खोना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इसे 2-3 दिन बाद सिलने वाली हूँ, आपके साथ मैंने ये वीडियो कटिंग का शेयर किया है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने बॉर्डर को जो बचाया है इतने में कॉलर आ जाएगा, बाकी बचे को हम जॉइंट में यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे कॉलर नेक ब्लाउज़ की कटिंग। अब आपका क्वेश्चन है कि भाई नेक कैसे कट होगा। 1 इंच पे निशान लगा दिया। अब जो आपको रेडी लंबाई चाहिए उसमें हाफ प्लस करके लेना है, क्योंकि बुकरम का नेक हमारा बढ़ता नहीं है। और चौड़ाई में ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। ½ इंच हुक्काई मार्जिन में जाएगा तो 3.5 इंच की नेक की चौड़ाई ली है। 3 इंच हमारा रेडी रह जाएगी नेक की चौड़ाई। अगर आप इससे कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, जैसे कि 3 इंच रख सकते हो, 2.5 रह जाएगी अगर आपको चिपका हुआ नेक पसंद है तो। ये हो गई हमारी प्रॉपर कटिंग। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, और हमारे सेकंड चैनल पे बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती है, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आती है। अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, फुल डिटेल वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं।